जून में कमजोर मॉनसून ने किसानों की चिंता बढ़ा दी थी। कई इलाकों में बारिश की कमी के कारण खरीफ फसलों की बुआई धीमी पड़ गई। खेतों में नमी कम रही, किसानों ने बुआई टाली और इसका सीधा असर खाद की बिक्री पर देखने को मिला। लेकिन जुलाई में मॉनसून के एक्टिव होते ही तस्वीर तेजी से बदल गई। बारिश बढ़ी, खेतों में हलचल लौटी, धान की रोपाई और मक्का, कपास समेत दूसरी खरीफ फसलों की बुआई ने रफ्तार पकड़ी और इसके साथ ही यूरिया और दूसरी खादों की डिमांड भी तेजी से बढ़ने लगी। अब सवाल यह है कि क्या जुलाई की अच्छी बारिश खाद बाजार के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगी और क्या आने वाले महीनों में खाद की बिक्री बढ़ेगी? शुरुआती कमजोर दौर की भरपाई क्या कर पाएगी? चलिए आपको बताते हैं। इस समय जून में कमजोर मानसून का असर सिर्फ खेतों की बुआई की रफ्तार पर ही नहीं पड़ा, बल्कि खाद बाजार भी इसकी चपेट में आ गया। कई इलाकों में पर्याप्त बारिश न होने से किसानों ने बुआई और खाद की खरीद को कुछ समय के लिए टाल दिया। लेकिन जुलाई में बारिश बढ़ते ही खेतों की तस्वीर बदलने लगी। धान की रोपाई तेज हुई, मक्का और कपास की बुआई में तेजी आई और इसके साथ ही खाद की खरीद भी मजबूत होने लगी। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार 17 जुलाई तक देश में करीब 41,09,000 टन खाद की बिक्री दर्ज की गई, जबकि पूरे जुलाई के लिए करीब 74,28,000 टन का लक्ष्य था। यानी महीने के आधे से ज्यादा समय में ही खाद की खरीद ने अच्छी रफ्तार पकड़ ली। इस बढ़ती डिमांड में सबसे बड़ी हिस्सेदारी यूरिया की रही। कुल खाद बिक्री में यूरिया का हिस्सा करीब 63% रहा और 17 जुलाई तक करीब 25,86,000 टन यूरिया की बिक्री हो चुकी थी। सरकार लगातार किसानों को संतुलित पोषक तत्वों के इस्तेमाल और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन आसान उपलब्धता और सरकारी सब्सिडी के कारण कम कीमत होने से यूरिया आज भी किसानों की पहली पसंद बना हुआ है। हालांकि जुलाई के आंकड़ों ने राहत जरूर दी, लेकिन जून की कमजोर बारिश का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अप्रैल से जून 2026 के दौरान देश में करीब 65,06,000 टन यूरिया की बिक्री हुई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 69,99,000 टन यूरिया बिका था। यानी वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यूरिया की बिक्री पिछले साल के मुकाबले कमजोर रही। इसकी बड़ी वजह जून में कमजोर मानसून, कई राज्यों में खरीफ बुआई में देरी और किसानों द्वारा खाद की खरीद को कुछ समय के लिए टालना माना गया। लेकिन जुलाई में मानसून एक्टिव होने के बाद खेतों में कामकाज तेज हो गए। धान की रुपाई, मक्का की बुआई और कपास की खेती में गतिविधियां बढ़ी। जैसे जैसे खरीफ फसलों का रकबा बढ़ेगा, वैसे वैसे यूरिया और दूसरी खादों की मांग में भी तेजी आने की उम्मीद है। कृषि जानकारों का कहना है कि अगर अगस्त में भी मानसून सामान्य बना रहा तो खाद की डिमांड और मजबूत हो सकती है और इससे किसानों को समय पर फसल मैनेजमेंट में मदद मिलेगी और कृषि क्षेत्र की गतिविधियां भी तेज बनी रहेंगी। हालांकि खाद बाजार की स्थिति सिर्फ बारिश और मांग पर डिपेंड नहीं करती। सरकारी सब्सिडी, कच्चे माल की कीमत, खाद की उपलब्धता और कंपनियों का स्टॉक मैनेजमेंट भी बाजार की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर मानसून का साथ बना रहा, खरीफ बुआई की रफ्तार बढ़ती रही और सरकारी सब्सिडी नीति में स्टेबिलिटी बनी रही तो जुलाई में शुरू हुई तेजी आने वाली महीनों में खाद बाजार को और मजबूती दे सकती है। फिलहाल तस्वीर साफ है, बारिश बढ़ी है, खेतों में रौनक लौटी है और खाद की खरीद ने भी रफ्तार पकड़ी है। अब अगस्त और सितंबर का मौसम तय करेगा कि खाद बाजार में आई ये तेजी पूरे खरीफ सीजन तक बनी रहेगी या नहीं।